नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंकुर पांचाल आरडी के क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में अपन बात कर रहे थे राजस्थान के एकीकरण को लेकर, जहां मैंने आपको बताया था कि हम 2 क्लासों के अंदर जो है वो राजस्थान के एकीकरण को पूर्ण करेंगे। तो प्रथम भाग जो अपन पढ़ रहे थे उसमें अपन ने प्रारंभिक चरण और जो प्रथम चरण है उसको पूरा कर लिया था। दूसरा चरण भी अपन को पूरा करना था, पर कुछ तकनीकी समस्या आ जाने के कारण जो है वो वीडियो को रोक दिया गया था। तो आज अपन उससे आगे की बात करेंगे, लेकिन मैं पूर्व की एक बात बता देता हूं आपको कि भाई जो सबसे पहले एकीकरण का मुद्दा उठाया गया था, ये कहां पर उठाया गया था। तो 1 मिनट के लिए अपन बात कर लेते हैं थोड़ा सा पहले की कि हरिपुरा अधिवेशन जो कब होता है 1938 में। इस अधिवेशन के अंतर्गत जो है वो राजस्थान के एकीकरण की प्रथम बात कही जाती है, मुद्दा रखा जाता है रियासतों के एकीकरण का। और अपन बात कर रहे थे कि जो भारत है वो कितने भागों में बटा हुआ था, 2 भागों में। कि कौन कौन से? एक तो ब्रिटिश भारत और दूसरा था अपने देसी रियासत। इस प्रकार जो है वो भारत को 2 भागों में बांटा गया था, जिनको जोड़ने का कार्य किया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन के द्वारा। एक रियासती विभाग की स्थापना की गई 5 जुलाई 1947 को। तत्पश्चात जो है एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो रियासतों के एकीकरण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं कि किस प्रकार जो राजस्थान की 19 जो रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, इन सब का विलय अपन ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंतर्गत अपन ने जो है वो अपना पहला चरण कंप्लीट कर लिया था कि जो मत्स्य संघ है उसका विलय किस प्रकार होता है। और आज जो अपन बात करेंगे वो बात करेंगे अपन राजस्थान के दूसरे चरण की, राजस्थान के एकीकरण के दूसरे चरण की। तो अपन अब करते हैं अपनी क्लास को प्रारंभ। तो जो है द्वितीय चरण, जैसे प्रथम चरण का नाम जो देखा अपन ने, वो देखा था अपन ने कि भाई मत्स्य संघ का निर्माण होता है, और वहीं दूसरा चरण जो है अपना पूर्वी राजस्थान संघ। अब दूसरा चरण जो है ये कब बनाया गया, कब इसको प्रभाव में लाया गया, तो अपने पास एक तिथि लिखी हुई है। कौन सी? कि भाई 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 को जो है वो किसका, कि पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण होता है। और इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि भाई 9 रियासत प्लस 1 ठिकाने का जो विलय किया जाता है, यानी कि कुल 10 स्थानों के नाम अपन को याद रखने हैं। उसी के साथ अपन को किसके द्वारा इसका नामकरण किया गया, रियासतें कौन कौन सी है, ठिकाना कौन सा है, उद्घाटनकर्ता कौन है, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, आय, जनसंख्या, राजधानी, इन सभी बातों को लेकर जो है अपन को डिस्कशन बराबर करना है। कौन से चरण में? दूसरे चरण में। तो सबसे पहले अब जो अपन देखें वो देखें कि क्या, कि भाई जो कौन कौन सी रियासत है उनका विलय होता है। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि भाई हाड़ौती की जो 3 रियासतें है, कोटा, बूंदी और झालावाड़, 3 रियासतें तो आपको ये याद रखनी है कि भाई 3 जो मुख्य रियासतें हैं हाड़ौती की, वो कौन सी विलय होती है। तो वो हाड़ौती की जो रियासत है वो कोटा, बूंदी और झालावाड़। 12 उस समय अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि 12 को तो 1991 में अस्तित्व में लाया गया है। तो उससे पहले हाड़ौती में 3 महत्वपूर्ण रियासतें थी, वो कौन सी है? कोटा, बूंदी और झालावाड़। अब इसी के साथ अपन बात करें तो जो वांगड़ की अपनी 2 रियासतें हैं वो कौन कौन सी है, तो उनका भी विलय किसके साथ किया जाता है? एक हो जाएगी अपने कौन सी? डूंगरपुर, और एक हो जाएगी बांसवाड़ा। इन दोनों का भी विलय जो है वो किसके साथ किया जाता है? तो वो पूर्वी राजस्थान संघ के साथ किया जाता है। कौन कौन सी रियासतों का? तो हाड़ौती की हो गई अपने 3, 2 कहां की हो गई? अपने वांगड़ की हो गई। इनका भी जो विलय है वो किसके साथ किया जाता है? पूर्वी राजस्थान संघ के साथ। अब मैंने जैसे बताया आपको कि कुल जो कितनी रियासतें अपन को कंप्लीट करनी है, कि भाई 9 है। तो अपन ने कितनी रियासतें देखी कि जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यानी कि अपन ने कितनी कंप्लीट कर ली इसमें? 5। अभी भी जो 4 रियासतें हैं वो अपन को इसमें जोड़नी है। तो जो 4 रियासतें बाकी बची हुई है अपने, वो कौन कौन सी है? तो इनके अलावा जैसे प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और किशनगढ़, कौन कौन सी हो जाएगी? प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और एक हो जाएगी अपने टोंक, यानी कि मुस्लिम रियासत, हाड़ौती की रियासत है वांगड़, और जो बची अपने वो कौन सी है? तो प्रतापगढ़ और शाहपुरा, और एक है अपने किशनगढ़। कि इन सब का जो विलय है वो कौन से चरण में किया जाता है? तो जो दूसरा चरण अपना है जिसका नाम क्या है? पूर्वी राजस्थान संघ, जिसकी तिथि निर्धारण अपन को मिलता है 25 मार्च 1948 की। कौन कौन सी रियासतें हो गई? तो कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और किशनगढ़, इन सारी रियासतों का विलय जो है वो कौन से चरण में होता है? दूसरे चरण में होता है। वहीं बांसवाड़ा में एक जो ठिकाना अपने वो कौन सा है?
कुशलगढ़। कुशलगढ़ का विलय भी कौन सी रियासतों के साथ होता है, कौन से चरण में होता है, तो इन 9 रियासतों के साथ एक ठिकाना कुशलगढ़ जो पूर्वी राजस्थान संघ यानी कि जो अपना दूसरा चरण है उसमें जोड़ दिया जाता है। फिर अब बात करें अपन इसके आगे की, इसके जो उद्घाटन करता है, राज प्रमुख है, उपराज प्रमुख है, प्रधानमंत्री है, वो कौन है? तो उद्घाटन करता की अपन अगर बात करें तो उद्घाटन करता जो अपने द्वितीय चरण के हैं वो कौन है? एनवी गॉडगिल। इनके द्वारा जो है इसका दूसरे चरण का उद्घाटन किया जाता है। तो कितनी बातें हो गई आपके समक्ष, वो आप देखते रहे कि रियासतें कौन कौन सी है? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक। एक ठिकाना अपने कौन सा? कुशलगढ़, ठीक है। और वही अपन बात करें कि भाई उद्घाटन जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो एनवी गॉडगिल के द्वारा। और यही जो राज प्रमुख बनाया गया वो किसको बनाया जाता है? भीम सिंह जी को। किसको बनाया जाता है राज प्रमुख? भीम सिंह जी को क्या बनाया गया? आपने राज प्रमुख बनाया गया। लेकिन जो उपराज प्रमुख की बात करते हैं अपन, तो उपराज प्रमुख एक न होकर अपन को कितने देखने पड़ते हैं यहाँ पर कि 2 के। द्वितीय चरण में जो राज प्रमुख बने वो राज प्रमुख एक न होकर कितने थे? 2। कि जैसे कौन हो गए? एक तो लक्ष्मण सिंह जी, लक्ष्मण सिंह, और दूसरे थे अपने कौन? बहादुर सिंह जी। इन दोनों को जो है वो द्वितीय चरण में क्या बनाया जाता है? उपराज प्रमुख बनाया जाता है। तो राज प्रमुख किसको बनाया? भीम सिंह जी को। और उपराज प्रमुख अपने समक्ष 2 लिखे हुए हैं कि लक्ष्मण सिंह जी और बहादुर सिंह जी को जो है वो क्या बनाया जाता है? राज प्रमुख बनाया जाता है। वहीं अगर अपन बात करें किसकी, कि जो प्रधानमंत्री बनाया, वो प्रधानमंत्री किसको बनाया? तो वो बनाया था बेटा अपने गोकुल लाल असावा। किसको बनाया गया? गोकुल लाल असावा को। तो अब कितनी बातें हो गई, आप ध्यान रखिए कि दूसरा चरण है अपना पूर्वी राजस्थान संघ, जिसकी तिथि एक तो ये याद रखना आप 25 मार्च 1948। बात करें रियासतों की तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ यानी कि आड़ोती की तीनों रियासतों का विलय पूर्वी राजस्थान संघ में किया गया। 2 रियासतें हो गई अपने वागड़ की डूंगरपुर, बांसवाड़ा। उसके अतिरिक्त जो है प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और एक टोंक का भी विलय किसके साथ किया जाता है? तो आड़ोती और वागड़ की रियासतों के साथ। कौन सा चरण? दूसरा चरण, जिसका नाम क्या है? पूर्वी राजस्थान संघ, ठीक है। तो 3-4 बातें अपन ने देख ली कि उद्घाटन कौन करता है, तो एनवी गॉडगिल। राज प्रमुख कौन है? भीम सिंह जी। उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह और बहादुर सिंह जी। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? गोकुल लाल असावा को। अब यही अगर अपन बात करते हैं कि इसकी जो आय है वो आय कितनी है और जनसंख्या कितनी है, तो आय तो थी इसकी जो आय है वो तो कितनी है? 1.90 करोड़ वार्षिक आय जो है इन रियासतों की अपन को देखने को मिलती है। कब? कि भाई जो दूसरा चरण है अपना 25 मार्च 1948, इसके अंतर्गत जिन चीजों को पढ़ रहे हैं अपन, तो वहां पर जो दूसरे चरण की आय है वो कितनी देखने को मिल रही है अपन को? 1.19 करोड़, ठीक है। और जो जनसंख्या है, जनसंख्या की अगर अपन बात करें तो जनसंख्या कितनी है इसकी? तो इसकी जो जनसंख्या हो रही थी उस समय वो हो रही थी बेटा अपने 23 लाख। और जो राजधानी बनाया वो किसको बनाया? तो वो बनाया जाता है कोटा को। तो ये जो अपना दूसरा चरण है इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं रखनी है, सिर्फ किन चीजों पर ध्यान देना है कि जो रियासतें हैं वो कितनी हो गई? कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, किशनगढ़ और टोंक। ठिकाने की बात करें तो कुशलगढ़। उद्घाटन करता कौन है? एनवी गॉडगिल। और जो राज प्रमुख है अपने वो कौन थे? वो भीम सिंह जी थे। और उपराज प्रमुख 2 व्यक्तियों को बनाया गया, लक्ष्मण सिंह जी को और बहादुर सिंह जी को। प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? तो गोकुल लाल असावा को। और जो आय है वो कितनी है? 1.90 करोड़। और जो जनसंख्या थी वो कितनी थी? 23 लाख। और जो राजधानी बनाया वो किसको बनाया था? कोटा को। तो जो दोनों चरण है अपने, जैसे प्रथम चरण था अपना मत्स्य संघ, उसमें भी इसी प्रकार से आपको सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। और वहीं जो दूसरा चरण है अपना पूर्वी राजस्थान संघ, जो थोड़ा बड़ा है, इसमें रियासतें भी 9 है और एक ठिकाना यानी कि कुल 10 स्थानों को अपन को इसमें मिलाना है। तो जो दूसरा चरण है अपना, इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ लेना है। ज्यादा जो जानकारी है वो विस्तृत अपन अभी ज्यादा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो अपने एग्जाम है 23, 24 और 25 अक्टूबर को, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को जितना अपन पढ़ सकते हैं उसी अनुरूप अपन को पढ़ना है। तो अब बात करें अपन कौन से चरण की? तृतीय चरण की, जिसका नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान, जो कब कि 18 अप्रैल 1948 को अस्तित्व में आता है। और यहाँ पर कौन कौन सी रियासतों का विलय किया जाता है? तो ध्यान रखना है आपको कि केवल जैसे मान लीजिए कि अपने रियासतों की बात करें अपन, तो जो दूसरा चरण है उसका क्या नाम था अपने? पूर्वी राजस्थान संघ। और जो पूर्वी राजस्थान संघ था इसके साथ एक रियासत जोड़ दी जाती है जिसका नाम क्या है? उदयपुर। किसको जोड़ दिया जाता है? पूर्वी राजस्थान के साथ उदयपुर को जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आती है कि उद्घाटन करता, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, आय, जनसंख्या और राजधानी,
ये सारी चीजें तो अपन को जो है वो जितने भी चरण अपने हैं 7 चरण में अपन को पूरा राजस्थान का एकीकरण पढ़ना है। तो जैसे प्रथम चरण में भी अपन ने वही सारी चीजें देखी, दूसरे में भी अपन वही देख रहे हैं। अब 2-3 चरणों तक तो ये बदल फेर चलता रहता है, लेकिन चौथे चरण के बाद कुछ चीजें स्थिर हो जाएगी, तो वहां अपन को ज्यादा बर्डन नहीं लेना पड़ेगा, ज्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा और सामान्य रूप से जो है अपन इनको कवर कर सकते हैं। तो जैसे अपन बात कर रहे हैं तृतीय चरण की, अब तृतीय चरण में जो रियासतें हो गई अपनी, उसके बाद जो बात कर रहे हैं अपन वो किस चीज को लेकर कर रहे हैं कि इसका जो उद्घाटन है वो उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है, कौन से चरण का, तृतीय चरण का। तो इसका जो उद्घाटन है वो किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है वो कौन से चरण का उद्घाटन किया जाता है, तो वो याद रखना है आपको, संयुक्त राजस्थान संघ का। वही बात करें अपन राज प्रमुख की, तो जो राज प्रमुख बनाया गया तीसरे चरण में वो किसको बनाया गया था, तो वो बनाया गया था अपने वहां के तत्कालीन शासक भूपाल सिंह जी को। किसको बनाया गया, भूपाल सिंह जी को जो है वहां का राज प्रमुख बनाया जाता है। और बाद में यही जो है अपने जो कुछ कंडीशंस रख देते हैं और एक पद का अलग से सृजन होगा, जिसका अपन उल्लेख अगले चरण में पढ़ेंगे कि भाई राज प्रमुख के साथ एक और पद को अटैच कर दिया जाएगा। अब बात करें अपन उपराज प्रमुख की, जो तीसरे चरण में उपराज प्रमुख के पद पर जिसे नियुक्त किया गया वो कौन थे, तो उनका नाम था बेटा भीम सिंह जी। क्या नाम था उनका, भीम सिंह जी जो थे वो तीसरे चरण में क्या बनाए जाते हैं, तो उन्हें उपराज प्रमुख बनाया जाता है। राज प्रमुख किसे बनाया गया, तो वो हो गए अपने भूपाल सिंह जी। कौन सी रियासतों का विलय हो रहा है, तो वो हो गया अपने पूर्वी राजस्थान संघ प्लस उदयपुर। उद्घाटनकर्ता की बात करें तो वो कौन हो गया, तो वो हो गए अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब बात करें प्रधानमंत्री की कि भाई जो तीसरा चरण है उसमें प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है, तो वो व्यक्ति आपको याद रखना है किसको बनाया गया था, माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा जी को जो है वो इसका प्रधानमंत्री बनाया जाता है। और वो देख लिया अपन ने कि भाई राज प्रमुख भोपाल सिंह जी हो गए जो वहां के शासक थे, उपराज प्रमुख किसको बनाया गया, तो भीम सिंह जी को बनाया गया। प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, माणिक्यलाल वर्मा को। अब वहीं अगर अपन बात करते हैं आय की, तो सबसे ज्यादा आय शायद यहां से देखने को मिल जाती है अपन को कि 3.16 करोड़ 3.16 करोड़ जो है वो यहाँ की क्या देखने को मिलती है, आय देखने को मिलती है। और जनसंख्या की बात करें तो 43 लाख के समथिंग जो है अपन को यहाँ क्या देखने को मिल जाती है, जनसंख्या। और तीसरे चरण में जो राजधानी बनाया जाएगा वो किसको बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाता है उदयपुर को। किसको बनाया जाता है, उदयपुर को यहाँ की राजधानी बनाया जाता है। और इस प्रकार जो है अपने तीसरे चरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, अपने पूर्ण हो जाती है। कि आपके समक्ष लिखी हुई चीजें कि जैसे अपन देख रहे हैं इसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो इसका उद्घाटन किया जाता है, राज प्रमुख भूपाल सिंह को बनाया जाता है। अब जब भूपाल सिंह जी इस पर हस्ताक्षर कर रहे थे तो 11 अप्रैल 1948 को, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे आप लोग, 11 अप्रैल 1948 को हस्ताक्षर करते हैं कौन, भूपाल सिंह जी। अब भूपाल सिंह जी जब हस्ताक्षर करते हैं तो वो अपनी 3 शर्तें रखते हैं। यहां पर क्या रखते हैं, अपनी 3 शर्तें रखी जाती है किसके द्वारा, भूपाल सिंह जी द्वारा। कि कौन कौन सी रखी गई और कब रखी गई, तो 11 अप्रैल जो है 1948 को उन्होंने 3 शर्तें रखी कि एक तो जो आजीवन है वो राज प्रमुख का पद किसके पास रहना चाहिए, तो वो भूपाल सिंह जी के पास। तो जो पहली शर्त थी उनकी वो क्या हो गई कि आजीवन राज प्रमुख का पद किसके पास रहे, तो वो भूपाल सिंह जी के पास रहे, जो कतई संभव नहीं था। लेकिन उस समय उनको एक दिलासा देने मात्र के नाम से जो है वो राज प्रमुख का पद उन्हें सौंप दिया जाता है और बाद में उसी पद को जो है वो दूसरे पद में सृजित कर दिया जाएगा। और वहीं जो दूसरा है, दूसरी कंडीशन क्या रखी कि उदयपुर हमेशा के लिए क्या बनाई जाए, राजधानी। उदयपुर को जो है वो हमेशा के लिए क्या बनाया जाए, राजधानी बनाया जाए। जबकि ऐसा भी संभव नहीं है क्योंकि राजस्थान में सभी रियासतें अपना अपना वर्चस्व उस समय कायम रखती थी। तो सभी रियासतें की जो राजधानियां थी उनको महत्वपूर्ण माना जा सकता है। जैसे भी अपन मारवाड़ की बात करें, बीकानेर की बात करें और वहीं अपन बात करें आमेर की, तो सभी रियासतें अपने आप में बहुत अच्छा महत्व उस समय रखती थी। तो जो 2 कंडीशन हो गई इनकी, वो तो क्या हो गई कि एक तो जो आजीवन राज प्रमुख का पद है वो इनके पास रहे। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि उदयपुर को जो है वो लाइफ टाइम के लिए क्या बनाया जाए, राजधानी बनाया जाए। और इन्होंने जो खर्च वहन के लिए पैसे मांगे थे प्रीवी पर्स के रूप में, वो कितने रुपए मांगे थे, तो इनके द्वारा जो है वो 20 लाख रुपए क्या मांगे जाते हैं, प्रीवी
पर्च के रूप में, यानी कि एक सहायता राशि मांगी थी इन्होंने कि जब ये साइन कर रहे थे। तो ये 3 कंडीशन रखते हैं कि आजीवन किसको बनाया जाए राजधानी, राजधानी उदयपुर को, और आजीवन राज प्रमुख का पद किसके पास रहना चाहिए, तो भोपाल सिंह जी के पास रहना चाहिए, और 20 लाख का जो प्रीवी पर्स है वो भी किसको दिया जाए, भोपाल सिंह जी को दिया जाए। अब अपन आगे बढ़ेंगे, उससे पूर्व 1 मिनट के लिए जो है अपन बात को विराम देंगे और वापस बात कर देंगे अपन कौन से चरण की, तो वो करेंगे अपन चतुर्थ चरण की। कौन से चरण की, चतुर्थ चरण की, ठीक है। तो अब चतुर्थ चरण की अपन बात करते हैं कि जो तीसरा चरण अपन ने पढ़ा, तो सबसे पहला नाम तो अपन किसी का लिख देंगे कि जो संयुक्त राजस्थान संघ है, इसी के साथ जो विलय होगा वो अगली रियासतों का अपन देखते हैं कि वो कौन कौन सी है। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, यानी कि जो 3 रियासतें अपने लिए वो सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी हो गई। कौन कौन सी, कि संयुक्त राजस्थान के साथ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, और एक जो अपने सबसे अहम भूमिका निभाती है वो इसमें वो कौन सी है, तो वो है अपनी बीकानेर। कि ये जो 4 रियासतें हैं इनका विलय जो है वो किसके साथ किया जाता है, संयुक्त राजस्थान संघ के साथ। कौन से संघ में, बृहत राजस्थान संघ में, जिसका तिथि निर्धारण किया गया था 30 मार्च 1949। और इस समय जो है लगभग अपन आधे राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट कर चुके थे। जितनी भी बड़ी बड़ी रियासतें थी वो सब किस पर हस्ताक्षर कर चुकी है, भारत संघ विलय पत्र पर, वो सब अपना एकीकरण में पूरी भागीदारी निभा रही है। अब बात करें इसके जो वृहत राजस्थान संघ है इसके उद्घाटनकर्ता की, तो जो उद्घाटनकर्ता है कि कौन से संघ के, कि चतुर्थ चरण वृहत राजस्थान संघ के जो उद्घाटन करता है वो किसको रखा जाता है, तो जो उद्घाटन करता है वही अपने कौन है, वो अपने सरदार वल्लभ भाई। किसको बनाया गया इसका उद्घाटन करता, तो सरदार वल्लभ भाई को। लेकिन यहां से जो है अब पदों में परिवर्तन शुरू हो जाता है। जैसे राज प्रमुख, उपराज प्रमुख के साथ एक नए पद का सृजन कर दिया गया महाराज प्रमुख का, और जो राज प्रमुख बनाया गया वो किसको बनाया जाता है, तो जो राज प्रमुख बनाया जाता है वो अपने आमेर के कौन से शासक को, तो वो थे अपने मान सिंह जी। मान सिंह जी को जो है वो वृहत राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया जाता है, और जो उपराज प्रमुख बनाया जाता है वो बनाया जाता है भीम सिंह जी को, ठीक है। और यही एक व्यक्ति को बहुत अच्छी दिलासा दी जाती है, कौन से पद के नाम पर, महाराज प्रमुख के नाम पर, और वो अपने उदयपुर के कौन से शासक हो जाएंगे, भोपाल सिंह जी, कि इनको महाराज प्रमुख के पद का सृजन करके एक नए पद पर बिठा दिया था। और जो है वो जब तक जीवंत रहे तब तक वो कौन से पद पर बने रहे, तो वो महाराज प्रमुख के पद पर बने रहे। और जो यहाँ पर प्रधानमंत्री बनाया गया, वो प्रधानमंत्री बनाया गया था कौन से को, किसको बनाया गया था, तो वो थे अपने हीरालाल शास्त्री जी को जो है वो प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो सारी चीजें एक बार देख लें, आपकी रियासतें कौन कौन सी होगी, संयुक्त राजस्थान संघ प्लस जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। उद्घाटन करता कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज प्रमुख के पद पर किसको बिठाया गया, तो राज प्रमुख के पद पर मान सिंह जी जो जयपुर के थे। उपराज प्रमुख भीम सिंह जी को उद्घाटन करता सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। और प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, हीरालाल शास्त्री जी को। और जो अब नई राजधानी बनाया जाएगा तो वो राजधानी किसको बनाया जाता है, वो जयपुर को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है, जयपुर को बनाया जाता है। लेकिन यहाँ से जो है वो अलग अलग प्रकार के अपने बातें स्टार्ट हो जाती है कि जब बड़े बड़े शासकों ने एंट्री मारी है तो कुछ ना कुछ वो अपना अलग से निहित देख लेते हैं इसमें। जैसे इसकी बात करें अपन तो जो 19 जुलाई 1948 को केंद्र सरकार के आदेश पर लावा को मिलाया गया। कब मिलाया गया, तो वो भी आपको याद रखना है कि 19 जुलाई 1948 को केंद्र सरकार के आदेश पर, केंद्र सरकार के आदेश पर किसको, लावा को जो ठिकाना था लावा उसको मिलाया जाता है किसमें, वृहत राजस्थान संघ में। तो इस प्रकार जो है वो अपने 4 चरण अपना कार्य पूर्ण करते हैं कि भाई संयुक्त राजस्थान संघ के साथ जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर जो है वो इसमें मिल जाते हैं। और प्रथम मनोनीत सीएम जो बनते हैं अपने, प्रथम मनोनीत सीएम
वो किसको बनाया गया था? प्रथम मनोनीत सीएम जो बनाया गया वो किसको बनाया गया? वो बनाया गया था हीरालाल शास्त्री जी को। जो प्रथम मनोनीत सीएम है वो बनाया गया था, यानी कि प्रधानमंत्री के पद से उनको किस पर लाया गया? मुख्यमंत्री पर। और ये कब बनाया गया? तो ये भी आप ध्यान रखें कि 7 अप्रैल, कब? 7 अप्रैल 1949 को प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री के पद पर लाया जाता है। जो प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री माने जाते हैं कौन से? हीरालाल शास्त्री। राजधानी जयपुर हो गया, उपराज्य प्रमुख भीम सिंह जी हो गए। तो इस प्रकार जो है वो अपना चतुर्थ चरण व्रत राजस्थान संघ पूर्ण होता है। और इसके बाद बात करते हैं अपन किसकी? अपने अगले चरण की। जैसे पिछला चरण देख लिया अपन ने, संयुक्त राजस्थान व्रत राजस्थान संघ। और इसके बाद बात करते हैं अपनी संयुक्त व्रत राजस्थान संघ की कि इसमें किस किस का विलय होता है। तो अपन ने जो पूर्व में 4 रियासतों, बड़ी रियासतों का विलय किया था, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, साथ में एक निमराना ठिकाना। तो वो जो चरण था अपना वो कौन सा संघ था? मत्स्य संघ। और उसके साथ जो एक विलय किया जाएगा वो किसका किया जाता है? तो जो अपना पिछला है कौन सा? कि व्रत राजस्थान संघ। किसका किया जाता है? व्रत राजस्थान संघ का विलय किसके साथ किया जाता है? तो वो मत्स्य संघ के साथ किया जाता है। यानी कि अब देख लीजिए आपके कितना सारा मामला एक साथ अपन ने इकट्ठा कर दिया। अब उनकी चीजें आपको याद रखनी है कि भाई संयुक्त राजस्थान में क्या था और मत्स्य संघ में क्या था। कि कौन सी समिति? कि शंकर देवराय समिति के सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय हुआ। ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है कि शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर, शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय हुआ। शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय होता है। कौन से चरण में? तो वो पंचम चरण में कि संयुक्त व्रत राजस्थान संघ 15 मई 1949। अब यही अपन बात करें कि जो राज्य प्रमुख है, अब राज्य प्रमुख में बोला था कि भाई बाद में ज्यादा डिफरेंट नहीं आएगा। तो यहाँ भी जो मान सिंह जी सेकंड है, मान सिंह जी सेकंड, उन्हीं को क्या बनाया जाता है? तो वो राज प्रमुख बनाया जाता है। और हाँ, उससे बड़ी बात कि भूपाल सिंह जी अपने पद पर बने हुए हैं। कौन सा पद दे रखा है इनको? तो महाराज प्रमुख का वो दिलासात्मक पद है जिस पर ये बने हुए हैं। और इनको बहुत खुशी है कि भाई मेरे पास कौन सा पद है? तो मेरे पास महाराज प्रमुख का पद है। तो आप लोग देख ले कि भाई कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। अब राजधानी कौन सी? कि जयपुर। और प्रधानमंत्री कौन? सॉरी, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी, वो बने हुए हैं। और राजधानी किसको ही रखा जाएगा? तो यहाँ पर फिक्स हो गया आपकी भाई वो जयपुर से परिवर्तित नहीं की जा सकती। तो जो पांचम चरण है इसमें ज्यादा कुछ अपन को याद नहीं रखना है कि भाई किस किस का विलय होता है। तो एक तो मत्स्य संघ का विलय हो जाएगा, दूसरा व्रत राजस्थान संघ का एक साथ विलय कर देते, जिसका नाम क्या रख दिया गया? संयुक्त व्रत राजस्थान संघ, जिसके राज प्रमुख बनाया जाता है किसको? मान सिंह जी सेकंड को। महाराज प्रमुख भोपाल सिंह जी हो गए, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, और राजधानी जयपुर। और कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है कि शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर कौन से संघ का? कि मत्स्य संघ का विलय किया जाता है किसमें? व्रत राजस्थान संघ में। तो इस प्रकार जो है वो अपने 5 चरणों को अपन ने पूरा कर लिया है। अब बात करते हैं अपन कौन से चरण की? छठे चरण की। तो बढ़ते हैं अपन आगे। छठा चरण 26 जनवरी 1950। अब यहाँ कौन कौन सी रियासतों का विलय होता है? तो लगभग अपने जितनी भी रियासतें हैं सबका विलय जो है वो कर चुके हैं। लेकिन जो अपने सिरोही, आबू, देलवाड़ा और संयुक्त व्रत राजस्थान, तो ये याद रखना है आपको। सिरोही, आबू, देलवाड़ा और ये जो अपना पहले वाला चरण था कौन सा? संयुक्त व्रत राजस्थान संघ, इसका विलय। संयुक्त वृहत राजस्थान संघ का जो विलय है वो कब किया जाता है? 26 जनवरी 1950 को, यानी कि सिरोही प्लस आबू देलवाड़ा। और एक क्या हो गया अपने पूरा संयुक्त व्रत राजस्थान, जिसका जो राज प्रमुख है और राजधानी है वो अपने फिक्स हो चुकी है कि मान सिंह जी जो सेकंड है, मान सिंह जी सेकंड, वही छठे चरण में भी क्या रहेंगे? राज प्रमुख रहेंगे। राजधानी किसको ही रखा जाएगा? तो वो अपने
जयपुर को इसकी जो है वो क्या रखा जाता है, राजधानी रखा जाता है। तो आप बोर्ड पर देखेंगे कितने से स्पष्ट रूप में अपन को छठे चरण की चीजें याद रखनी है। बाकी जैसे अपन को पहले वाले चरण याद है तो अपन को ज्यादा कठिनाई का इसमें सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी परिवर्तन अब नहीं हो रहा है। जैसे मुख्यमंत्री जो है वो कौन ही बने हुए हैं, हीरालाल शास्त्री जी, और इस प्रकार जो है बहुत कम रूप में जो है वो अपने छठे चरण का कार्य पूर्ण हो जाता है कि भाई सिरोही प्लस अबू देलवाड़ा संयुक्त व्रत राजस्थान के संग विलय हो गए, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, और राजधानी किसको, तो वो जयपुर को फिक्स कर दिया गया है। बात करें अपने अंतिम चरण की, 7वां चरण 1 नवंबर 1956 की, यहाँ पर एक तो जो है वो कौन से पद का सृजन हो चुका है, वो राज्यपाल के पद का सृजन हो चुका है। ठीक है, अब उधर जो है वो अबू देलवाड़ा और अबू देलवाड़ा के साथ इधर अजमेर मेरवाड़ा को जोड़ दिया गया, एक टोडगढ़ को जोड़ दिया गया और एक सुनेल टप्पा। ठीक है, तो जो अबू देलवाड़ा है, अबू देलवाड़ा, ये आपको विशेष याद रखना है कि भाई उधर जो इनको बख्श दिया जाता है, इसको थोड़ा सा मेंशन भी कर ले आप लोग के, सिरोही और इसको छोड़ दिया गया था। अबू देलवाड़ा केवल किसको जोड़ा गया था, सिरोही को, इसको अगले चरण में जोड़ा जाएगा संयुक्त व्रत राजस्थान के साथ। ठीक है, तो अबू देलवाड़ा हो गए एक तो अपना 7वें चरण में। उसके बाद आपको याद रखना है कि एक केंद्र शासित प्रदेश है अपने पास, जिसका क्या नाम है, उसका नाम है अजमेर मेरवाड़ा। क्या नाम है उसका, अजमेर मेरवाड़ा। तो अबू देलवाड़ा के साथ किसका विलय हो रहा है, अजमेर मेरवाड़ा। दोनों चीजें आपके समक्ष लिखी हुई है। और इसी के साथ एक जो जगह है अपनी, उसका नाम है टोडगढ़। टोडगढ़ कौन सी जगह है, टोडगढ़। टोडगढ़ प्लस एक सुनेल टप्पा, उस समय इसका विलय किया जाता है, लेकिन वर्तमान में कहां पर है, एमपी में, यानी कि अपन से अलग हो चुका है। तो इस प्रकार जो है वो अंतिम चरण में कौन कौन, कि भाई अबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, टोडगढ़, और जो इसके पूर्व अपन देख रहे हैं कि भाई किसको, तो वो देख रहे थे अपन राजस्थान संघ को, तो इसका भी विलय इसके साथ कर दिया जाता है। और जो राज्यपाल अब बनेंगे अपने, वो सबसे पहले राज्यपाल बनते हैं अपने कौन से, गुरुमुख निहाल सिंह। किसको बनाया जाएगा राज्यपाल, तो वो बनते हैं अपने गुरुमुख निहाल सिंह। किसको बनाया जाता है, गुरुमुख निहाल सिंह जी को जो है वो क्या बनाया जाएगा, तो वो अपना राज्यपाल बनाया जाएगा। और जो मुख्यमंत्री है वो सबसे पहले कौन बनते हैं अपने, वो बनते हैं यहां पर अब मोहनलाल सुखाड़िया को जो है वो क्या बना दिया जाएगा, मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। और जो राजधानी है वो अपनी अब स्थिर हो चुकी है, जिसका नाम क्या ही रहेगा, तो वो जयपुर। और ये अंतिम चरण तक अपनी राजधानी बनी हुई है कि 7 चरणों को अपन ने पूर्ण कर लिया है। पहली क्लास में अपन ने जो प्रारंभिक चरण थे अपने, वो उसके साथ प्रथम चरण को पूर्ण किया। फिर उसके बाद आज दूसरी क्लास में अपन ने दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, इन सारे चरणों को अपन ने पूर्ण कर लिया है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि भाई जो पूर्व परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो उनको लेकर जैसे अपना पहला प्रश्न देखिए आप, अपना पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य के महाराजा कौन थे। तो ये आप लोगों को विशेष याद रखना है कि जैसे बहुत सारी चीजें अपन जल्दी जल्दी में जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीजों को छोड़ देते हैं। तो प्रश्नों के माध्यम से जो है अपन इनको क्या कर सकते हैं, तो अपन प्रश्नों के माध्यम से इनको याद कर सकते हैं कि भाई कहाँ कहाँ अपन ने कौन सी चीजों को छोड़ दिया था। तो वो अपन देख लेते हैं कि जो जोधपुर के महाराजा थे उस समय वो कौन थे। तो वो ध्यान रखना आपकी, वो कौन है, तो वो हनुमंत सिंह जी है। और ये जो प्रश्न है ये पहले पूछा जा चुका है, कब, एलडीसी 2018 में, कि उस समय की राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य के महाराजा कौन थे। तो वो कौन थे अपने, वो अपने हनुमंत सिंह जी हो जाएंगे। बाकी जैसे अदरवाइज लिखे हुए हैं उमेद सिंह जी, विजय सिंह जी जो है, और अतिरिक्त अपने पास लिखे हुए हैं गज सिंह जी। अब बात करें अपन हनुमंत सिंह जी की, तो राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा थे और उन्होंने राजस्थान कि जो जोधपुर रियासत में भारत के विलय तथा राजस्थान के एकीकरण में अपनी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो किसने निभाई थी, हनुमंत सिंह जी ने निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि निम्न में से राजस्थान के एकीकरण से संबंधित सुमेलित नहीं है, कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर का जो संघ मत्स्य संघ में विलय होता है कि नहीं होता है। तो ये बिल्कुल बता सकते हो आपके भाई क्या होना चाहिए इसमें, क्या नहीं होना चाहिए। कि मत्स्य संघ में अपन देखते हैं कि एक ठिकाना प्लस 4 रियासतें, कि जो कौन कौन सी है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर कौन से संघ में, तो वो थे अपने मत्स्य संघ में। और अपन को क्या बताना है कि सुमेलित
नहीं है। राजस्थान संघ में अपन को दे दिया है झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़, तो सब ये भी सही है, ये भी बिल्कुल क्या हो जाएगा अपना सही हो जाएगा। फिर इसने तीसरा दे रखा है राजस्थान संघ व उदयपुर, संयुक्त राजस्थान, ठीक है साहब। संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ, इसको क्या बोला, वृहद राजस्थान। अब अपन को क्या बताना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं हो रहा है, कौन सा सुमेलित नहीं हो रहा है। तो जो अपना द ऑप्शन है संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ, जिनको क्या बोल रखा है, वृहद राजस्थान, तो जो मैच नहीं होने वाला सुमेलित वो कौन सा हो जाएगा अपना, ये कि ये बिल्कुल गलत है। बाकी जो ऊपर के तीनों दिए हुए हैं ये बिल्कुल सही है। तो जो अपना सही जवाब है वो क्या होगा कि संयुक्त राजस्थान व मत्स्य संघ को क्या बोल रखा है इसने, वृहद, तो ये बिल्कुल भी सुमेलित नहीं है। जैसे अपन बात करें किस चीज की तो अपन देखते हैं अब अगला प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है अपना कि 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर के संयुक्त राजस्थान में शामिल होने से बने संघ को क्या कहा गया। 1949 में किस किस के मिलने से कि बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर के मिलने शामिल होने से जो संघ बना उसे क्या कहा गया कि पुनः संगठित राजस्थान। तो ये तो अपन ने किसी चरण में नाम ही नहीं पढ़ा। ग्रेटर राजस्थान, वृहद राजस्थान, एक हो गया अपना संयुक्त राजस्थान और एक हो गया अपना राजस्थान संघ। तो आप लोग जो है वो कभी कभी कमेंट में हमें उत्तर भी बता दिया करो इनकी कि भाई क्या है मामला, बाकी सोल्व तो हमें करवाना ही है, लेकिन अपन ने कितना पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो उन चीजों को अपन को विशेष ध्यान रखना है। तो 30 मार्च 1949 को जो है वो किसका निर्माण होता है, वृहद राजस्थान का। कब, 30 मार्च 1949 को। उसी के साथ जो है वो किसका विलय किया जाता है, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर का, किसमें, संयुक्त राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं अपन कि राजस्थान की रियासतों में से भारत में विलय पत्र पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था। तो ये अपन ने बखूबी रूप से देख लिया था कि कहाँ के शासक द्वारा किया जाता है, तो बीकानेर के शासक के द्वारा जो है वो सबसे पहले सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए जाते हैं भारत संघ विलय पत्र पर। कि वहां के जो शासक थे कौन, शार्दुल सिंह जी, उनके द्वारा सबसे प्रथम हस्ताक्षर किए गए थे। कब किए गए थे, 7 अगस्त 1947 को। और इस प्रकार जो है अपने राजस्थान का एकीकरण पूर्ण होता है। तो उम्मीद है आप सभी बच्चे जो है वो तैयारी में लगे होंगे और आप सीईटी 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल के जो एग्जाम है और एग्जाम की दृष्टि से जो अपने लास्ट मोमेंट पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है केवल अपन उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो अब सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने क्षेत्र में जो अपना छबड़ा क्षेत्र है यहाँ पर अपने आरडी के क्लासेस का परचम आप बखूबी रूप से लहरा रहे हैं और उम्मीद है हमें आप आगे भी हमसे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना प्यार और जो स्नेह है वो आप आरडी की क्लासेस के लिए हमेशा बनाए रखेंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं अपन जल्दी अगली क्लास में। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।